लखीमपुर खीरी में सड़क दुर्घटना में मारे गए किसानों की याद में संयुक्त किसान मोर्चा ने निकाला कैंडल मार्च। शहीद हुए किसानों को दी श्रद्धांजलि। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे किसानों को गाड़ी से कुचलने से कई किसानों की मौत होगी। उन सभी शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आज कुरुक्षेत्र के झांसा रोड मुख्य चौक से गुरुद्वारा नौवीं पातशाही से होते हुए वापस चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें दर्जनों किसानों और अन्य लोगों ने भाग लिया। किसानों ने शहीद हुए किसानों के लिए अमर रहे के नारे लगाए तो वहीं दोषियों को सजा दिलवाने की मांग के साथ सरकार के खिलाफ भी जोरदार नारेबाजी की। हालांकि किसानों द्वारा कैंडल मार्च शांतिपूर्ण तरीके से निकाला गया। किसान नेता अमरीक सिंह बहादुरपुरा ने बताया कि पिछले दिनों लखीमपुर खीरी में मंत्री के बेटे द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गाड़ी चलाकर कुचल दिया, जिसमें कई किसानों की मौत होगी। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि किसानों की मौत के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में किसी के साथ इस तरह की घटना न घटे। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने कार्यकर्ताओं को जैसे का तैसा करने का बयान दिया था। इसी कड़ी में बीते दिन यमुनानगर के नारायणगढ़ में कुरुक्षेत्र सांसद नायब सानी द्वारा लखीमपुर खीरी की घटना को दोबारा से अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि लखीमपुरी घटना को लेकर सरकार को 9 तारीख का समय दिया गया है। 12 तारीख को सभी किसान इकट्ठा होंगे और उसके बाद हम अपनी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। उन्होंने भाजपा सरकार को काले अंग्रेजों का नाम देते हुए कहा कि अंग्रेजों के शासनकाल में भी इस तरह की घटनाएं नहीं घटी हैं जो इस सरकार में हो रही हैं। हमारे किसान शहीद लखीमपुर में जितने भी शहीद हुए हैं उनकी याद में आज हमने कैंडल मार्च निकाला है, उनकी आत्मा की शांति के लिए। और जिसने भी ये घिनौना काम किया, जिस सरकार ने, हम यही सरकार से मांग करते हैं कि उनको बख्शा नहीं जाए, उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। हमने 9 तारीख का समय सरकार को दिया है कि अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती तो उसके बाद हमारी 12 तारीख की कॉल है। 12 तारीख को फिर हम अपनी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। फिर सरकार ये आरोप न लगाए कि किसानों ने यहाँ पर इतनी बड़ी कॉल ली है, उसकी जिम्मेवारी सरकार खुद होगी। क्योंकि देखिए, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक शांतिपूर्ण ढंग से किसान जा रहे थे और पीछे से उन्होंने गाड़ी चढ़ा करके कम से कम हमारे 12 किसान शहीद और पत्रकार साथी हमारे शहीद हुए हैं। इतना घटिया काम या तो अंग्रेज़ों के समय में होता था या फिर अब काले अंग्रेज़ों के समय में है। तो हम तो यही मांग करते हैं बार बार सरकार से कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनके परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और आइंदा ऐसी कोई भी हरकत सरकार ना करे। हमारे आज यहाँ पर जितने भी साथी आज कैंडल मार्च निकालने के लिए आए हैं, ये इसीलिए आए हैं कि उनकी आत्मा की शांति के लिए। देखिए, हम ये बार बार कह रहे हैं कि 75 साल के बाद ये काले अंग्रेज आए हैं। पहले गोरे थे, अब काले हैं। लखीमपुर के बाद जो नायब सिंह सैनी जो MP है कुरुक्षेत्र से, उसने दोबारा कोशिश की लखीमपुर वाली हरकत करने की। क्योंकि जब इनके आका इतनी बड़ी बात करते हैं कि आप 400-500 आप लड़के इकट्ठे होइए और आप उनके ऊपर वार करिए, तो फिर छोटे नेता क्या करेंगे? उन पर अमल करेंगे। उसी कड़ी में इन्होंने हमारे किसान साथियों को जो ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम किया, कहीं पर लाठियाँ मारने का काम कर रहे हैं, कहीं जैसे अभी पीछे नायब सैनी यहाँ पर आए, हमारे ऊपर 307 का पर्चे हमारे ऊपर कराए। तो ये हम तो इनको काले अंग्रेज मानते हैं और जब तक ये नहीं जाएंगे हम भी चैन से नहीं बैठेंगे। सबसे बड़ा रोष तो लोगों में इसी चीज़ का है कि जो लखीमपुर में हुआ है वो दोबारा ना हो, ऐसी घटना दोबारा ना हो। इसीलिए सरकार को भी हम सुचेत करना चाहते हैं कि आगे से अगर कोई ऐसी कार्रवाई करे तो अपने दम पर करे। और क्योंकि हम बहुत देख लिया है हमने, हम बहुत शांति से बैठे हैं। इनका जो भी स्टेप होता है वो इसीलिए होता है कि हम कुछ ना कुछ गड़बड़ करें, लेकिन सब्र का भी एक बांध होता है, वो कभी ना कभी टूट जाएगा। हम तो सरकार से बार बार यही अपील करते हैं जल्द से जल्द कानून को वापस ले और ताकि सारे किसान अपने घर को आ सकें। और लास्ट में मैं तो यही कहूँगा, जो वहाँ शहीद हुए हैं हम उन्हें सच्चे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।